गाइस, सुनील राठौर के आफ्टरनून के मिनी ब्लॉग में आपका स्वागत है। मैं स्वस्थ हूँ, मस्त हूँ, खुश हूँ। आशा करती हूँ आप भी स्वस्थ मस्त और खुश होंगे। जैसे कि बज रहे हैं 12:50। तो मेरा ब्लॉग आज अभी शुरू हो रहा है, जबकि अभी मार्केट के काम मेरे बहुत रहते हैं करने को, क्योंकि कल साई सिमरन है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता कि इस संडे के दिन, अगर 26 जनवरी के दिन अगर हम सुंदरकांड करा रहे हैं तो मैं साई सिमरन को स्किप कर दूँ, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। क्योंकि बाबा जो है मेरे गुरु है, और गुरु की मेरे जीवन में क्या वो है महत्ता, वो मैं ही जानती हूँ। तो उनको तो मैं कभी किसी कीमत, कभी किसी हाल में, जब तक मेरे शरीर में जान है तो मैं वो कभी मिस नहीं कर सकती, स्किप नहीं कर सकती। और वो मेरे को तो हर मंथ करना ही करना होता है कि जो लोग आ जाते हैं, बस जितने, ये नहीं देखना होता कि ज़्यादा भीड़ इकट्ठी हो या वो हो। ये तो एक तरह से शुक्राना करने का दिन होता है उनका, तो वो उसी तरह से शुक्राना करती हूँ। तो उसका भी मेरे को सामान खरीदने जाना है, और मैं कोशिश करती हूँ। वैसे तो 9 साढ़े 9 बजे शॉप खुल जाती है जहाँ से मैं साई सिमरन का सामान लेने जाती हूँ, लेकिन उतने बजे नहीं जाती मैं लेने, क्योंकि वैसे जाऊँ कभी कभी सोचती हूँ तो काम निमट भी जाते हैं इतनी जल्दी, लेकिन इसलिए नहीं जाती क्योंकि फिर चोला भी लेना होता है, बाबा का चोला भी लेना होता है, क्योंकि हर बार साई सिमरन में नया चोला पहनाया जाता है। तो पहले तो मैं हर थर्सडे को चोला उनका कहते हैं नया करती थी, लेकिन फिर बहुत सारे इकट्ठे हो जाते थे, और फिर समझ में नहीं आता था, क्योंकि जो एक बार चोला उतार देती थी वो फिर किसी यूज़ में नहीं आ पाता था। तो इस करके फिर मैंने कहा कि कहते हैं कि साई सिमरन वाले दिन ही उनका चोला चेंज किया जाए। तो बस उसी दिन 11 बजे के टाइम अंकल की, सरदार जी अंकल की शॉप है झील पे, तो वो उनकी खुलती है शॉप। तो फिर मैं ऐसे ही टाइम रखती हूँ जाने का कि मेरे दोनों काम हो जाए, कि मतलब मैं प्रसाद का सामान भी ले आऊँ और बाकी वो दूसरा काम भी हो जाए। तो उसके बाद कल ही मेरे को याद आया कि बेटी के कहते जो दूसरे कपड़ों का ब्रीफकेस लगाया था, जिसमें कहते हैं कि जो जीन्स वगैरह, जो जिसमें वेस्टर्न वगैरह कपड़े होते हैं, तो उसमें देख मेरे को एकदम ही याद आया, क्योंकि कल ही मैं उसका ब्लाउज वगैरह ठीक करवा के लाई थी, डोरी लगवा के लाई थी। उसके बाद थी नहीं, तो उसने कहा था आप ला देना, मैं लगवा दूँगी। तो पहले कल मैं लाल क्वार्टर गई थी, फिर लाल क्वार्टर से कहते हैं कि डोरी लेके फिर मैं वहाँ जहाँ से, क्योंकि मेरे को ये नहीं था कि मेरे ये था कहते कि मैं जिसने बनाया ब्लाउज़ मैं उसी से लगवाऊँ, तो फिर मैं उसी के पास ही गई थी लगवाने को। तो बस फिर वो लगवा के आई। तो फिर जब मैं शाम को पूजा करने लगी, तो उसी से थोड़ी देर पहले मेरे को याद आया, मैंने किया कि हमने जो इसके दूसरा ब्रीफकेस था उसमें हमने जीन्सें वगैरह तो रखी नहीं थी, जो इसने लिए थे टॉप वगैरह सारे उसमें ही विंटर के टॉप वगैरह रखे और दूसरे टॉप वगैरह रखे, लेकिन उसमें जीन्सें तो रखी नहीं थी। और जीन्स याद आया कि वो उसने अल्ट्रेशन के लिए दूसरे दिन का नेक्स्ट डे का बोला था, वो अभी तक हम लेके नहीं आए। तो वो भी काम में इसलिए भी थोड़ा मेरे को टाइम का था कि मैं ऐसे टाइम पे निकलूँ कि वो जीन्स भी वहाँ से उठा लूँगी, और कहते हैं कि बाकी मैं सामान में ले आऊँगी और वंश को ही लेके जाऊँगी, क्योंकि जब साई सिमरन का सामान लेने जाना होता है तो फिर सामान थोड़ा ज़्यादा हो जाता है। और मैं कोशिश करती हूँ जब ज़्यादा मजबूरी हो तभी वो मैं पैर में की साइड आगे स्कूटी में फंसा के सामान लेके आती हूँ। वैसे तो कोशिश में यही होती है कि वंश को साथ लेके जाओ, जब कोई नहीं होता तो फिर रखना भी पड़ता है सामान। तो बस यही है। अभी तो मैं लगी हुई हूँ साई सिमरन की तैयारी में, और आज ही मैंने ये सारी टाइलें चमका के सारी टाइलें साफ़ की, सारा सब कुछ किया, क्योंकि रोज़ एक एक कमरा करूँगी तभी वो हो पाएगा। क्योंकि टाइलें लगवा तो लो, सीलन से बचने का सबसे अच्छा उपाय है टाइलें, लेकिन इनकी सफाई जो जान ले लेती है ना, वो तो हम ही जानते हैं कितने घिस के इसकी सफाई होती है। फिर अब कल करूँगी, कल के दिन जैसे कल के दिन मेरे को मंदिर का पूरा वो सारा चेंज करना है, पूरा चोला वगैरह, पूरा मंदिर वगैरह चेंज करना है, क्योंकि वैसे भी करना था, नए साल पे भी मैंने किया था, और तो कल इसलिए भी करना है क्योंकि वो जब वाइट वॉश हुई थी ना, तो थोड़ी बहुत बूंदे बूंदे पीछे की साइड गिरी थी। हस्बैंड कह रहे थे पीछे की साइड गिरी थी, तो जब वो पूरा सामान हटा के जैसे 1 तारीख को किया था मैंने, वैसे ही कल भी होगा। और फिर कल ही फिर मैंने एक दूसरा काम भी है, जैसे बाहर बेड़े की टाइलें को कल मैं कहता है कि साफ़ कर लूँगी। फिर अंदर रूम की रह जाएंगी, और रूम की तो दोनों की एक टाइम ही कर ली जाएंगी। बस टाइलों का काम, मेन तो टाइलों का वो होता है, क्योंकि चमक टाइलें तो वैसे ही अजीब सी लगती हैं, सारी लाइटें वगैरह जलती है तो फिर अजीब सी लगती हैं कि मतलब, तो अगर साफ़ ना हो तो वो भी काम करना ज़रूरी था। और बस मोस्टली काम हमारे रह गए। बस अब हमें 26 तारीख के सुंदरकांड की तैयारी करनी है, बस वो है पंडित जी के पास जाके लिस्ट वगैरह लेके आनी है, बस यही काम है। तो बस अभी तो बस यही मेरी बात थी, आपको मन की बात, जो मैं मन की बात करती हूँ आप लोगों से करने के लिए। मम्मी से भी मेरी बहुत कम बात हो पा रही है आजकल। मम्मी भी गई हुई हैं, कहते हैं कि
वहाँ पे मथुरा वृंदावन, उन लोगों ने भी जो मेरे को कहा था, जो उन लोगों ने अपने पास से देना वेना है, तो उन्होंने कहा था कि अपने पास से ले लेना सब सामान, हम कैश ही दे देंगे। तो वो भी काम की जिम्मेदारी मेरे ऊपर पड़ी हुई है, तो वो भी मैंने अपने पास से किया। तो बस काम निकलते जा रहे हैं। तो कहते हैं ना, जिम्मेवारियाँ उन्हीं को मिलती हैं जिनके कंधे स्ट्रॉन्ग होते हैं। तो ऐसा लगता है कि शायद कंधे स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं, हम इतने जिम्मेदारियाँ संभालने वाले हो गए हैं कि जिम्मेदारियाँ संभाल सके। तो बस इसी के साथ, मन की बात के साथ मैं अपना ब्लॉग पूर्ण करती हूँ। तो गुरु बिना ज्ञानी, जीवन में मानी, ओम साई नाथाय नमः। और अब तो मौसम भी आज कैसा हो गया है कि मतलब आज तो सॉक्स भी नहीं पहनी, अब नेल पेंट पे लगाना छोड़ दिया था पैरों में, कि सॉक्स तो पहने रखते हैं तो नेल पेंट को क्या लगाना। तो अब नेल पेंट भी लगाऊंगी और सॉक्स पहनने का मन ही नहीं कर रहा। सॉक्स पहनने के बाद तो ऐसा लग रहा है जैसे गर्माहट सी बॉडी के अंदर आ रही है। अगर पहननी भी होगी तो नॉर्मल जो वाली वो होगी, शूज़ के साथ जो पहनते हैं, हल्की वाली, जैसे समर में पहनते हैं लोग, तो वैसे ही पहनी जाएगी। तो बस यही बात थी। तो अब इसके साथ ब्लॉग पूर्ण करती हूँ। तो जैसे कि शिव गौरव पुत्र गणेश जी का दिन है, ओम गण गणपते नमः। आपका दिन शुभ हो। टाटा, बाय बाय।